यही रुको। ओके सर। ये कल्पना कहाँ मिलेगी? अंदर ऑफिस में। कल मैंने कुमकुम पत्रिका में आपका लेख देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। Congrats। थैंक यू चलता सो हूँ, हाँ? मच। एक्सक्यूज मी। यस, कल्पना आप हो? मैं ही हूँ, क्या बात है? मैगजीन में न्यूज़ देखी थी। हाँ, कुमकुम वाले मैटर। अरे बाप रे, सुबह से कितने लोग आ चुके हैं, इतने सारे फोन कॉल्स, एसएमएस, बुकेज, ऑटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स। सिर्फ इसीलिए मैंने ये बात अभी तक बाहर नहीं बताई थी। लोग बहुत तंग करते हैं यार। एक्चुअली उसने पहली बार मुझे मुंबई एयरपोर्ट पर देखा था, देखते ही घूरने लगा। फ्लाइट में भी बगल की सीट मिल गई। तब जाके पता चला कि ये संजय रामस्वामी है। हाय उसने बोला, धीरे से मैंने भी हाय बोला। बात करते करते चेन्नई एयरपोर्ट कब आ गया पता ही नहीं चला। नॉन स्टॉप बोलते ही जा रहा था और फिर आई लव यू बोल दिया। लेकिन मैंने तो मना कर दिया। वो अपने आदमी भेजते रहा और जिद करते रहा। तो मैंने ओके कह दिया। कल मैगजीन में छप गई तो यहाँ से वहाँ से इतने लोग सिफारिश के लिए फोन कर रहे हैं। अच्छा, तुम क्या इस एड में एक्टिंग करने आए हो? इस एड के लिए ही ये कोट पहना है ना? तुमको सिलेक्ट कर लिया? नहीं तो मैं रिकमेंड कर दूं क्या? लुक, कोट पहनकर आए हो तो ग्वालियर शूटिंग वाले बुलाएंगे ऐसा बिल्कुल मत सोचना। लिज्जत पापड़, अनिल सेवई, कुछ भी मिले कर लो, ओके ना? बट वन थिंग, अगर टैलेंटेड हो तभी रेकमेंड करूंगी। रेडी, ये कंघी है, चल बेच के दिखा। रूप सिर्फ तेल लगा के नहीं निखरता, कंघी भी जरूरी है। बोलो। मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ गई, शर्मा रहे हो। तुम अपना नंबर देकर रखो, चांस आएगा तो बुला लूंगी। 9850055555। एयरवाइज कंपनी का नंबर? ये नंबर क्यों ले लिया? सिग्नल ही नहीं मिलता, डब्बा फोन है। एंटीना को थोड़ा बड़ा करना चाहिए ना, समझते ही नहीं है। अपनी कंपनी है, फिर भी स्टैंडर्ड थोड़ा रखना चाहिए ना। हाय अनीता, वन सेकेंड, अपना नाम क्या बताया? मनोहर। ओके मनोहर, अभी मैं बिजी हूँ, चांस मिलेगा तो फोन करूंगी। बाय। बाय। हाँ, थैंक यू। एक्चुअली उसने पहली बार मुझे मुंबई एयरपोर्ट पर देखा। हाय उसने बोला, मैंने भी धीरे से हाय बोला। बात करते करते चेन्नई एयरपोर्ट तक पहुंच गए। I have completed my MBA in the Harvard. Since I've been looking at this business after my dad, I feel honored to be identified as the Indian Entrepreneur of this year. I strongly feel the technology has to reach to the people beyond the social and economic barriers, and that's the goal of my company. Sorry, one second. Hello? हेलो, मैं कल्पना बोल रही हूँ, कैसे हो? कल्पना? कौन सी कल्पना? कल्पना, संजय रामस्वामी की लवर। तुम हो? अच्छा, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। तुम्हें एक चांस मिल गया है, सुंदर इनरवियर का ऐड है, करोगे क्या? कर लूंगा। उस ऐड में तुम भी काम कर रही हो ना? अरे उसे सिर्फ आदमी पहनते हैं, इसलिए तुम्हें बुलाया है। तुम जल्दी आ जाओ। मैं अभी सालीग्राम में हूँ, एड्रेस बता रही हूँ, नोट कर लो। 1 minute है। मार्क कम हियर। यस सर। बोलो ना। सेकंड कावेरी स्ट्रीट, तंडमारी अம்மன் கோவில் opposite. सेकंड कावेरी स्ट्रीट, तंडुमारी अம்மன் कोविल ऑपोजिट। Pardon, sir? तंडुमारी अம்மன் कोविल ऑपोजिट बोली ना? टंड मारियम कोविल अपोजिट। या। जल्दी आ जाओ, ऑटो से आओगे तो इज्जत मिलेगी। तुम ऑटो से ही आना। ऑटो के लिए पैसे तो है ना? हाँ, हो जाएगा।
चेन्नई में तो बहुत गर्मी है यार। आप अमेरिका से आए हो क्या? अरे पागल, क्या चश्मा लगा के बैठा है? आप काहे के लिए सॉरी बोल रहे हैं सर? अब अगर ये रोड के बीच में चलेगी तो अपन क्या प्लेटफॉर्म पे गाड़ी चलाएंगे? हाँ, रुक दो यहाँ पर। थोड़ा पैसा बढ़ा दो सर। ये लो। डर गए ना? क्यों इधर उधर देख रहे हो? हमारे मैनेजर कुमार ने नया मॉडल मांगा था, इसलिए तुम्हारी याद आ गई और तब फोन कर दिया। वैसे तुम कौन सी ऐड के बारे में बात कर रही थी? हाँ? सुंदरम इनरवियर। अगर ये तुम्हें मिल गया तो तुम्हारा लक खुल जाएगा। जरा सोचो तो, मेन रोड पे बड़ी सी होल्डिंग और चड्डी पहन के तुम खड़े रहोगे। 40-60 का साइज, क्या चांस मिला है। तुम चिंता मत करो, तुम पक्का सिलेक्ट हो जाओगे। ये चड्डी की ऐड के अलावा और कुछ नहीं क्या? एक और है, इच गार्ड। दांत, खाज, खुजली, जलन। छोड़ ये इचको तो छोड़ दो यार। दीदी, चड्डी बेटर। दीदी, ओके। दीदी, नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। चड्डी वाली ऐड के लिए आप बुलाने वाली थी, क्या हुआ दीदी? उसके लिए कोई सिलेक्ट हो गया है। तुम इच गार्ड वाला कर लो। वो नहीं कर पाऊंगा दीदी। सिर तो खुजा रहे हो ना, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? ओके, समझ गई। एक मिनट। अंकल कहाँ जाना है? बस स्टॉप पे जाना है बेटी। आप मेरे साथ चलिए। रास्ते पे क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताते चलूंगी। ओके? यहाँ पर कुछ बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में खेल रहे हैं। आज फैसला होकर ही रहेगा, या तो तू रहेगा या तो मैं रहूंगी। हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? एक औरत अपने पति को शर्ट पकड़ के पीट रही है। चाय की दुकान पे गाना बजा है। गटर का ढक्कन खुला हुआ है। गणपति बापा का मंदिर क्रॉस हो रहा है। मेन रोड पे हम आ गए। अब आप अपनी जगह पे सुरक्षित पहुंच गए। खुश रहो। थैंक यू। बाय। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपने बुलाया? हाँ, क्या आओ, बात है? आओ, 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 बैठो। सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी बहुत आगे बढ़ेगी। मैं कुछ समझी नहीं सर। सॉरी कल्पना, तुम्हारी बिना परमिशन के मैंने एक काम कर दिया। इस दिसंबर 31 को न्यू ईयर ईव है ना, तो हमारी कंपनी बड़े लेवल पे सेलिब्रेट करना चाहती है। ओह वाओ। तुम्हें पता है चीफ गेस्ट कौन आ रहा है? कौन है सर? तुम्हारा लवर, एयर वॉइस ओनर संजय रामस्वामी। सर और उसे लाने का काम भी तुम्हें ही करना होगा। इनविटेशन पे उनका नाम पहले ही लिख दिया है। बड़े बड़े एड फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर सब लोग आएंगे। ओह प्लीज नो। कल्पना। आपने किससे पूछ के उनको चीफ गेस्ट बनाया? ओह, ऐसी बात मत करो कल्पना। No. सारे के सारे इनविटेशन बांट दिए हैं। अब जो भी हो तुम्हें उसे लाना होगा। सर मेरा और उसका झगड़ा चल रहा है, मैं उससे बात भी नहीं कर रही हूँ। अरे लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। एक बार तुम उन्हें लेकर आई तो सब लोग यहाँ हिल जाएंगे। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है कल्पना। सर ये सब क्या है? एक बार छापने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था ना। अब मैं क्या ऐसी कर बात सकती नहीं है। हूँ? मुझे लगा तुमसे तो परमिशन मिल ही जाएगी, इसी टेंशन में गलती हो गई कल्पना। नहीं सर, ये सब गलत है, एकदम गलत है, गलत है। मैं अब माफी क्या मांगता हूँ, करूं? लेकिन इस बार तुम बिना बात के नहीं जिद सर, कर रही नहीं हो। ला सकती, मैं नहीं अब ला तक हम में से उन्हें किसी ने नहीं मुझसे देखा। नहीं होगा सब सर, लोग कैसे उनसे मिलना लाऊंगी? चाहते हैं। तुमसे बहुत आस लगी है कल्पना। क्या कहा आपने? किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा? हाँ। ओके सर, बुलाती हूँ मैं। हाँ, कल्पना का साथ है तो डरने की क्या बात है? थैंक यू। डायलॉग डायलॉग। हेलो, आई एम संजय रामास्वामी। परफेक्ट। अच्छा किया, कल रात की पार्टी में तुम हो संजय रामास्वामी। अच्छे से प्रैक्टिस करो हाँ, किसी को भी शक नहीं होना ठीक है, चाहिए। ठीक ओके? है। हाँ? ए, मेरा एक फ्रेंड आया है तो उसके सामने संजय वाली एक्टिंग कर। अगर वो मान गया ना
तो तू पास। ओके, यू रेडी? हाय। संजय। संजय? संजय अंदर है, आओ मिलाती हूँ। हे मनोहर, यहाँ कहाँ? मीट मिस्टर संजय। हाय, आई एम संजय। क्या मतलब? संजय रामस्वामी। क्या यार? ये टाई लपेट लिया तो संजय बन जाएगा। अरे घोचू। जब तुझे इंट्रोड्यूस किया उसने हाथ नहीं बढ़ाया तो तूने हाथ क्यों बढ़ाया? नाम बताते ही तूने हाथ बढ़ा दिया। इसने पहचान लिया। मनोहर, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या? मैं संजय रामस्वामी से प्यार नहीं करती। सच में? वो कैसा दिखता है मैं तो जानती भी नहीं। उन लोगों के चक्कर में मैंने कह दिया कि मैं प्यार करती हूँ। ऐसा कहने से मेरी थोड़ी इज्जत बढ़ गई। ऐसा क्या? वो लोग 31 को पार्टी प्लान कर रहे हैं। मुझे कह रहे हैं संजय को लेकर आना, इसलिए मैं इसे रेडी कर रही थी। लेकिन तुमने पहचान लिया। अब मैं कैसे बचूंगी? ए, रिलैक्स, मैं इसको सिखाता हूँ, ओके? मिस्टर संजय, इंग्लिश बोल लोगे ना? वो ना थोड़ा स्टाइल से बोलोगे तो रिच अपने आप लगने लगोगे। रुक जा। बेटा मुझे हल्के में मत ले, मैं थिएटर वाला हूँ। मुझको एक्टिंग सिखाएगा? एक मिनट। इसे ऐसे खोल दो। संजय, चलते वक्त ना सीधा देखना, बॉडी स्टिफ रखना, कॉन्फिडेंस से हाथ मिलाना। चल तू कोट उतार। कोट उतार ना। नहीं ऐसा नहीं। इतना देख क्या रहा है? जल्दी कोट उतार के इसको दे। कल्पना, कंटिन्यू। अब संजय की तरह चश्मा पहनो। लो। अच्छा है ना? पक्का। हे 31st नाइट की पार्टी में तू मेरा संजय बन जा। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ। ओके। वेलकम सर, आइए। क्या हुआ? हाँ सर आ रहे हैं ना? हाँ आ रहे हैं सर। नहीं आए तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। सुनना, कोट अभी भी रेडी है। तू ओके बोलेगी ना, मैं कोट पहन के पीछे से घूम कर आऊंगा। मैंने प्रैक्टिस की है, देखेगी। हाय, आई एम संजय रामस्वामी। चल निकल। पागल। अरे बाप रे, किससे पूछ के इतनी बड़ी गाड़ी में आया? मैं इस कार का भाड़ा तो नहीं दूंगी। अरे क्या बात है, अभी तो इसने एक्टिंग शुरू भी नहीं की और सबने यकीन भी कर लिया। हाय। हाय डार्लिंग, सॉरी स्वीटहार्ट, आई नो आई एम लेट। अरे यू लुकिंग सो क्यूट। हेलो सर, मैं कल्पना मैडम का डायरेक्टर हूँ। हाय, हेलो। आपसे प्यार करने के लिए मैडम को मैंने ही मनाया था, है ना मैडम? आपने इन्हें बताया नहीं क्या? हाँ, बताया था। Excuse me, can I have your autograph, please? श्योर। इकोनॉमिक टाइम्स में मैंने पिछले हफ्ते आपका आर्टिकल पढ़ा। सच में आपने बहुत अच्छा लिखा था। थैंक यू। चलिए सब लोग खाना खाइए, सर को थोड़ा फ्री तो होने दीजिए। जाइए, आइए सर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है सर। क्यों यकीन नहीं हो रहा? और नहीं तो क्या, इतने बड़े आदमी मेरी बगल में बैठकर खाना खा रहे हैं, कौन यकीन करेगा? सारे एड कंपनी वालों की हालत देख रही हो, सब लोग जल रहे हैं। राइट। बेटा, पेप्सी देखो ना, ठंडी नहीं है, चिल लेकर आओ ना। बस कर। कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा है ये। तुम जाओ। एक्सक्यूज मी, या मैं महिला संगठन की नेता हूँ। Okay. अभी हम अपने संगठन के लिए कुछ फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारी हेल्प कर सकते हैं सर। अभी ये पैसे लेकर नहीं आए हैं।
कोई बात नहीं, अगर आप चेक देंगे वो भी चलेगा। चेक? चेकबुक पार्टी में कौन लेकर आता है? हाँ? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चेकबुक लाने के लिए किसने कहा था? तुम फंसाओगे। 3 लाख? इतना बड़ा चेक काट दिया? थैंक यू सर। My best wishes. Okay. चश्मा पहनो, चश्मा पहनो। हाँ। Hi. मुझे भी बहुत अच्छा लगा। Thank you. Oh God. Okay. I have to go. Oh no! मैंने तुमको संजय रामस्वामी कहा और सबने मान भी लिया। सब पागल बन गए, है ना? हाँ, पागल है। इकोनॉमिक टाइम्स में तुम्हारा आर्टिकल भी पढ़ लिया। I love you. हाँ? तुमसे प्यार करता हूँ। तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। ये क्या सब अचानक? मुझे लगा नहीं, तुम्हें मैंने उस नजर से देखा ही नहीं। मैंने प्यार के बारे में भी सोचा नहीं। और तुम अचानक पूछोगे तो मैं तुमसे क्या कहूंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कल सुबह तुम्हें बताऊं? अगर मुझे पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है कह दूंगी। तुम बुरा मत मानना। ओके। मेरा स्टॉप आ गया। अब हम कल मिलेंगे। बाय। बाय। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। एक मामूली आदमी बनके उसके दिल में जगह बनाने के लिए उससे नहीं बता पाया कि मैं ही संजय रामस्वामी हूँ। अगर उसने कल हाँ कहा तो बता दूंगा कौन हूँ, और अगर उसने ना कह दिया तो मनोहर बनके ही अलग हो जाऊंगा। अब जो भी होगा कल देखा जाएगा। दिसंबर 31 के बाद साल खत्म हो गया। उसके बाद 2003 न्यू ईयर। ए, 1 तारीख को क्या हुआ था? क्या तूने उस लड़की को आई लव यू कहा? हाँ? इसके बाद क्या हुआ? उस लड़की के साथ क्या हुआ था? तू क्यों बदल गया? यूजलेस।
गुड मॉर्निंग सर। क्या है? सर मैं आपका मैनेजर हूँ, मैनेजर वेंकट। हेलो संजय, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर रामचंद, योर डॉक्टर। ये हमारे ऑडिटर हैं। हेलो सर। सर, हमारी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट के सारे पेपर। ये चेक कर लीजिए, यहाँ पर एक सिग्नेचर चाहिए। मिस्टर संजय, हाउ डू यू फील? लगता है नींद पूरी नहीं हो रही। सर, इफ यू डोंट माइंड, आप ऑफिस तो आते नहीं हैं, आप अपने बंगले पे भी नहीं रहते। आप कहे तो एक अच्छा सा फ्लैट ले लिया जाए। सर आपकी सहायता के लिए एक कार ड्राइवर को भेज देता हूँ, इसके लिए तो कम से कम परमिशन दे दीजिए सर। मुझे मेरे अलावा किसी की जरूरत नहीं। सॉरी। सर, हेलो सर, आई एम चित्रा फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट। सर, ये देखिए मेरा आईडी कार्ड। आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। सर, कहीं बैठकर बात करें क्या? प्लीज। सर, एक मेडिकल स्टूडेंट के नाते मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहती हूँ। आप कैसे ये क्या है सर? इससे 15 मिनट में एक बार ना आवाज आती है, तब मुझे कैमरा देखने की याद आती है। उसके बाद कौन काम कहा है उनकी फोटो खींचकर मैंने रख ली है। जिनसे मेरा रिलेशन है उनका नाम लिख लेता हूं, जरूरत नहीं तो ऑफ कर देता हूं। क्या कर रही हो? सर, नोट्स। फाड़ दो उसको। सर, मैं वो फोटोज देख सकती हूँ क्या? My driver, my watchman, Kumar, don't believe him, my flat. ये तो बेसेंट नगर में है ना? आप यही रहते हैं ना? अच्छा, वो एक और बात थी सर। आपको जब चोट लगी थी उस वक्त की सारी बातें आपको याद है? हमारे प्रोफेसर ने बताया। आपको चोट कैसे लगी थी वो याद है क्या? कैसे ये सब हुआ कुछ याद है? कैसे? क्या हुआ था सर? वो सब बताने के लिए ना तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो। सर, सॉरी सर, सॉरी। प्लीज बुरा मत मानिए सर। मैं दोबारा आपसे मिलना चाहूंगी तो आप मेरी भी फोटो ले लीजिए ना। जब दूसरी बार आपसे मिलूंगी तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज। एक और ले लीजिए ना सर, एक मेरे पास भी रहेगा। इसके ऊपर माय फ्रेंड लिख दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब मुझसे मिलना तो ये दिखा देना। ओके सर, थैंक यू। अपने दिल को थाम के रखिए, अब असली प्रोग्राम शुरू होने वाला है। यहाँ क्या कर रहे हैं सर? आज हमारे कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम है। ओह सॉरी, आप मुझे पहचान नहीं पाए ना? एक्चुअली आप मुझे जानते हैं। फोटो वो मैं घर भूल गई। हम जिस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे ना, जो प्रोफेसर ने मना किया था, पुलिस केस है, प्रोजेक्ट करने के लिए मना कर रहे थे। ये वही है सर। 2 दिन पहले हम मिले थे। भूल गए क्या? फोटो भी ली थी सर। आज मेरा प्रोग्राम भी है, 3rd प्रोग्राम, पक्का देखिएगा। प्लीज टाइम निकाल कर आइए। हेलो हेलो। शे, कौन है वहां पे?
पास क्या कर रहा है? कौन भाग रहा हो? ए, बता क्या हुआ तुझे? कौन मारा तुझे? किसने मारा तुझे? बता भाई, बता। वो मुझे मारने नहीं आया था। वो तो आपको मारने आया था। मुझे मारने? कौन था? कौन था वो? 2 साल पहले हम लोगों ने जिसको मारा था। बता 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 ना। सो मत बता मरना नहीं, तेरे को मरना नहीं है। बता, मेरे को नाम बता बिना मरना मत। बता भाई, ये तो मर गया। मर गया? 2 साल पहले हमने क्या किया, उसी के लिए कोई हमें मारने आया है। कौन हो सकता है वो मेरे हाथ से बचना नहीं चाहिए। पता करो कौन है। गो। डॉक्टर के पास चिपक गई है तू, मुझे भाव ही नहीं देती। संजय राम स्वामी का फ्लैट कौन सा है? 2nd फ्लोर पर। सर? 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 मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। जल्दी ये रस्सी खोलो, जल्दी।
जल्दी निकलो, यहाँ पर बहुत खतरा है। 1 मिनट भी यहाँ पर मत रुकना, वो एक कातिल है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। कौन है तू? कौन है? हाँ? सर चले। आप? लगता है आप दोबारा भूल गए। ओहो, ये देखिए, माय फ्रेंड लिखकर आपने ही फोटो दी है। मैंने घर से आपको फोन भी किया था। चलिए चलते हैं। मैं क्या आपका पीछा कर रहा था? क्या मतलब? नहीं नहीं, आप मेरा पीछा क्यों करेंगे? हम तो फ्रेंड्स हैं। झूठ मत बोलो। मैं हाफ रहा हूँ और तुम भी हाफ रही हो। तुम्हें पसीना है, मुझे भी पसीना है। मैं तुम्हारे ही पीछे था। सुनो, अब पब्लिक प्लेस में सिगरेट पी रहे हो, दिमाग नहीं है? पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने वाले को चप्पल से मारेंगे कहा था ना? देखिए पी रहे हैं, मारिए इनको। क्या बोला बे? सिगरेट पिएंगे तो चप्पल से मारेगा? बोलना बे। मारना मारना। अब क्या हुआ? बोलना, मारेगा क्या? सांप सूंघ गए क्या? बोलना। अरे बोलता क्यों नहीं? अरे बोल तो सही। लक्ष्मण नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। 4 साल से मैं तेरे रास्ते में नहीं आया ना, फिर तू मुझे क्यों मारना चाहता है? वो मैं नहीं हूँ। तू है या नहीं वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि सारे दुश्मनों को मार दूंगा। अबे देख, तू मुझे मार के बच नहीं पाएगा। मेरे लोग भी तो है ना। सबको मार दो।
ये लोग नहीं भाई है। सबको तो मार दिला है, तो इतना टेंशन काहे को? ये लोग नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई हो भी नहीं सकता। ये लोग तो मेरा नाम सुनकर ही कांपते हैं। कोई तो एक ऐसा बच गया है जिसका नाम मिस हो रहा है। पता करो कौन है वो। अभी बहुत टेंशन है मैडम, आप जाओ यहाँ से। बहुत जरूरी बात है, मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। मैं नहीं बुलाऊंगा, जाओ यहाँ से। उनकी जान का सवाल है। ये बाहर किस लड़की की आवाज आ रही है? उसे अंदर लाओ। सर, आई एम चित्रा, मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट हूँ। एक दिन ना मैं अपने एक पेशेंट के घर चली गई थी और वो पेशेंट आपको मारने की प्लानिंग कर रहा है। उसने जिन 2 लोगों को मारा है उनकी डेड बॉडीज की फोटोज भी उसके पास थी। देखिए, आपकी भी फोटो है। लगता है पहली बार मिस हो गया। देखिए, डेट भी लिखी है। पहले मैं पुलिस स्टेशन जाकर ये सब बताना चाहती थी, लेकिन कॉलेज में होना प्रॉब्लम हो सकती है, बात बढ़ जाएगी। लेकिन उसे ऐसे खुला छोड़ भी तो नहीं सकते, इसलिए आपसे मिलके आपको वार्न कर दिया। 1 मिनट। ये है उसकी फोटो। भाई ये तो थैंक यू। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। 15 मिनट में सब कुछ भूल जाने वाला, वो मुझे मारने का प्लान बना रहा है। उसने मेरे मौत की तारीख निकाली है ना, अब मैं उसका टाइम फिक्स करूंगा। अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ये इस दुनिया में दिखाई नहीं देगा। हेलो। थोड़ा अलर्ट रहो, लगता है वो कहीं बाहर गया है। इसी रास्ते से आएगा। देखो, उसे देखते ही गोली मार देना। अगर वो इस तरफ से आए तो मैं मार दूंगा। मालती, मुझे उसने ये फोटो दी थी। ऐसी एक फोटो उसके पास भी है। कल के दिन अगर कोई पुलिस केस हुआ तो मैं फंस सकती हूँ ना। तुझे किसने कहा था उससे फ्रेंडशिप करने के लिए? बिना बात के प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अब क्या कर सकते हैं? प्रोफेसर ने तो पहले ही मना किया था।
लक्ष्मण सर को कॉल कर, वो तो उसे ढूंढ रहे हैं ना। उनसे बोलना कि तेरी फोटो लेके दे दें। लक्ष्मण लक्ष्मण हेलो हेलो हाँ सर, मैं चित्रा बोल रही हूँ। कौन? चित्रा कल आपके घर आई थी ना, मैंने बताया था ना कौन आपको मारने की प्लानिंग कर रहा है। सर आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। भले ही 15 मिनट में वो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन सारी प्लानिंग टैटू कर रखा है। वो सबकी फोटो भी रखा है। मैं अभी इसीलिए फोन कर रही हूँ कि मेरी भी एक फोटो उसके पास है। आप उसके साथ जो करना है करो, पर मेरी फोटो वापस ले आना सर। एक रेस्टोरेंट में मैं हाथ में बुक लेकर खड़ी हूँ। कौन सा कलर की ड्रेस पहनी है? वाइट कलर की एक स्लीवलेस टॉप है सर। फोटो मिलते ही मैं तुमको दे दूंगा। एड्रेस बताओ। किस तरफ है? लिफ्ट के अंदर फंसा है वो। लिफ्ट कहाँ अटकी है? मेन ऑन करने पे पता चलेगा सर। चलो गाड़ी निकालो। ये उसकी डायरी है।
उसने कल हाँ कहा तो बता दूंगा कौन हूं, और अगर उसने ना कह दिया तो मनोहर बन के ही अलग हो जाऊंगा। अब जो भी होगा कल देखा जाएगा। रात भर मैं सोचती रही। 1 बजे से 2 बजे तक मैं ये सोचती रही कि मैं तुमसे प्यार क्यों करूं। 2 बजे से 3 बजे तक ये सोचती रही कि तुमसे प्यार करने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन 3 बजे के बाद मैंने फैसला किया कि प्यार सिर्फ तुमसे ही करना है। आई लव यू। अब मैं इसे बता सकता हूँ, मैं ही संजय रामस्वामी हूँ। मैं एक जरूरी बात बतानी है। हाँ? क्या है? मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना चाहती हूँ। मैं कौन हूँ ये जानकर तुम घबरा गए हो। लेकिन मेरे पिताजी के बारे में जानोगे तो शॉक लगेगा। मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये बोल रही है। मेरे पापा के पास 1997 में 3 एम्बेसडर कार्स थी। अच्छा। हाँ। अरे वाह। चीट ट्रैवल नाम का ट्रैवल्स भी चलाते थे। चीट ट्रैवल्स? चीट ट्रैवल। ओहो। मेरे चाचा ने पिताजी को धोखा दिया और उनसे 3 गाड़ियाँ छीन ली। और उसे दुख के साथ मेरे पिताजी चल बसे। उसी दिन मैंने फैसला किया, जब तक मैं 3 एम्बेसडर कार्स नहीं खरीदूंगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। बहुत अच्छी सोच है। थैंक यू। पागल। उसके बाद? जब तक मैं 3 गाड़ियाँ नहीं खरीदती तब तक तुम वेट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई बेचारी लड़की मिलेगी तो शादी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वेट कर लूंगा। और एक बात है, कल मैं पैसे वाली बन जाऊंगी तो भी तुम ऐसे ही रहोगे। ओह, ये भी है क्या? ओके ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। 10 बजे राव सर की मीटिंग है। ब्रॉडबैंड लेक्चर 4 o'clock। ओके सर, कल अगर आप मैडम को बता देते कि आप ही संजय हो तो मुझे लगता है कि उन्हें बहुत खुशी होती। उसे अभी नहीं बताया। बोल रही थी उसके पिताजी बहुत पैसे वाले थे। 1997 में उनके पास 3 एम्बेसडर कार थी। चाचा ने धोखा देके उनका सब कुछ छीन लिया। अब वो चाचा से भी ज्यादा पैसा कमाना चाहती है। तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा। तो सर आपने उन्हें बताया कि उन्हें कि आप ही संजय हो? उड़ता तीर क्यों लो? उसे पता चला कि मैं पैसे वाला हूँ तो चाचा को छोड़ मेरे पीछे पड़ जाएगी। अभी तो 3 एम्बेसडर कार की बात है ना, नहीं तो शादी बहुत डिले हो जाएगी। उसको कार खरीदने दो, बाद में बता दूंगा। सिर्फ इतनी बात नहीं है, उसकी यही मासूमियत मुझे पसंद भी है। जब मैं बता देता कि मैं संजय हूं तो उसे एक गिफ्ट देने के लिए मैंने एक फ्लैट खरीदा था, लेकिन ये दे नहीं पाया। हैंड ओवर दिस फ्लैट टू हर। ओके सर। ओके। किसी की नजर ना लगे। चॉकलेट। ओके देती हूँ, सबको मिलेगा। ये लो। ट्रैफिक जाम क्यों कर रही हो? हटाओ इसे। आपने भी तो बीच रोड पे गाड़ी रोकी है, आपका चलेगा क्या? अच्छा। अरे रुको एक एक करके। हाय। मुझे भी? कहाँ रह गए थे इतना लेट? सॉरी। कार खरीद ली? यस। मुझे बता ही नहीं। सस्पेंस। वाओ। देखा, जैसा मैंने कहा था, 3 एम्बेसडर कार में से एक कार आ गई। क्या बोलते हो? बढ़िया है। इनको दो। शादी के लिए मैंने सोना रखा था, अब तुम ही दूल्हे हो पता चल गया। अब सोने की क्या जरूरत, उसे बेचकर सेकंड हैंड कार ले ली। तुम मामूली लड़की थोड़ी हो, रनिंग कंडीशन में है ना। मजाक कर रहे हो? लो चला कर देखो। रेडी? रेडी। स्मूथ चल रही है ना? बैठो
जी, मेरी खुद की कार है, अच्छी है ना? हाँ चलो चलो। One more. This one. आजा आजा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक गुड न्यूज़ है। What? अभी अभी एक फैक्स हमें लंदन से आया है। हमारी कंपनी को इंटरनेशनल कॉल रूटीन के लिए लाइसेंस मिल गया है। अब इंडिया से यूके के लिए जितने भी कॉल जाएंगे वो अब हमारी कंपनी के द्वारा ही जाएगी। आपको तुरंत ही लंदन निकलना पड़ेगा। वहां पर आपको कंपनी का न्यू ऑपरेटर नियुक्त करना होगा। अब आपको 10 दिन लंदन में रुकना ही पड़ेगा सर। What a surprise! Thank God. ये गुड न्यूज़ ऑफिस में सारे स्टाफ को बताओ। हे, हेलो। हाय मनु, मुझे तुम्हें गुड न्यूज़ देनी है। हर बार ये मुझसे पहले ही बोलती है। मुझे भी एक गुड न्यूज़ देनी है। ठीक है, तुम पहले बोलो। हमाम गृह प्रवेश ऑफर में मुझे एक नया फ्लैट मिला है। नया फ्लैट? आपने जो फ्लैट दिया था हमाम कंपनी के द्वारा दे दिया गया। ओह, हे, कांग्रेस कल्पना। थैंक यू। बस 5 मिनट में जहाँ बता रही हूँ वहाँ आ जाओ। ए, अभी आना मुश्किल है, थोड़ा काम में हूँ। हाँ हाँ, तुम बहुत बड़े कलेक्टर हो। हो तो थोड़ा इधर आओ। 5 मिनट है तुम्हारे पास। एड्रेस नोट करो। हाय। कांग्रेस। थैंक यू। रुको 1 मिनट। ये क्या? ये है गीला सीमेंट स्लैब। जब पहली बार घर में प्रवेश करेंगे तो इस पर पैर रखेंगे, वो यादगार होगा, समझे? इस पे पैर रखे अंदर आ जाओ। ए रुको रुको, दोनों साथ में रखेंगे। रेडी? नाइस ना? वाह, सुपर। कितने भी साल हो जाए ये ऐसे ही रहेगा। ओके ओके। कैसा लगा घर? क्या बात है कल्पना, नया फ्लैट, सेकेंड हैंड कार, कमाल है। अच्छा, फोन पर तुम कुछ बताने वाले थे। मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। बाहर? हाँ। वो क्यों अचानक? वो माँ की तबीयत सही नहीं है, तुरंत जाना पड़ेगा। क्या हुआ उन्हें? वो मेरे नाम से 2 एकड़ का खेत है, मेरी साइन के बिना बेच नहीं सकते। माँ को डॉक्टर को भी दिखाना है ना, तो पैसा चाहिए। ठीक है, 10 दिन रुकने की कोई जरूरत नहीं। 7 दिन में अगर ठीक हो जाए तो आ जाना। आओगे ना? ये क्या बात कर रही हो? तुम्हें किसका डर है? पता नहीं, कुछ अजीब लग रहा है। जयराज, I need this report as it is, okay? Okay. Excuse me, sir. Yeah. This is closing time. Thank you, sir. Oh, it's already gone. Okay, let's find out. Okay, sir. Yeah. हेलो। मनु, कल्पना, तुम परिमल स्ट्रीट पर आ जाओ ना, तुमसे कुछ बात करनी है। टाइम देखो, it's 1 o'clock. सुबह मिलते हैं ना? हे, कल तो तुम गांव जा रहे हो ना, प्लीज अभी आ जाओ। यहाँ अकेले क्या है? कुछ हो जाता तो? तुम हो ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या काम है? ये क्या? इसमें 2 लाख रुपए हैं, अपनी माँ का इलाज करा लो। इतने पैसे? कार बेच दी।
कार क्यों बेच दी? तुमने खेत बेचने की बात की, वो मत बेचना। इतने सालों से जो तुम्हारे पास है उसे बेचोगे तो तुम्हें दर्द नहीं होगा? ये तो माँ बाप की निशानी होती है। कार तो हम दूसरे भी खरीद सकते हैं। प्यार से खरीदी थी। जाने दो यार, तुम अपनी माँ से बात कर लेना। मेरा फेयर क्रीम वाला ऐड उन्हें दिखा देना, उसमें मैं अच्छी लग रही हूँ। जल्दी तो आओगे ना? कल मुझे भी एक ऐड के लिए मुंबई जाना है। ओ, पहुंच के फोन करना। ठीक है, तुम्हारा टाइम हो रहा है, अब जाओ। जाओ। बाय। मनु, जल्दी आना। जून 21 तक ही इसमें है। उसके बाद वो मुंबई चली गई और ये गांव बोलकर लंदन चला गया। उसके बाद क्या हुआ होगा? मालती, मैं नहाने जा रही हूँ, तू स्कूटर अरेंज कर, हम दोनों चलते हैं। कल जिसे लेडीज हॉस्टल से अरेस्ट किया था उसके बारे में कोई जानकारी मिली क्या? पता नहीं सर, पर कुछ बात है जिसमें कंफ्यूजन है। वो क्या? उसे उठा कर लाओ। टॉर्च इधर दो। इसका पूरा बदन देखिए सर, बहुत सारे नंबर्स और एड्रेस को टैटू बनवाया है। कैमरे के अंदर 15 फोटोज भी मिले हैं सर। फोटो देखकर कुछ पता नहीं चल रहा है सर। ये सभी नंबर 10 डिजिट के हैं। इट मस्ट बी ए सेल फोन नंबर। इन सभी नंबर पर ट्राई करो। ओके सर। हेलो सर, मैं कमिश्नर ऑफिस से नंदू बोल रहा हूँ। योर नेम? आई एम लक्ष्मण। सर, एक इंक्वायरी करनी थी, आप ऑफिस आ सकते हैं? या, आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स। ये इंसिडेंट कब हुआ था? आज 2 बजे सर। डे में या नाइट में? नाइट में सर। सर, आई एम लक्ष्मण। हेलो सर। आई वॉज कॉल्ड हियर फॉर समथिंग। इसके शरीर पर आपके नंबर का टैटू है, तो ये कौन है ये तो आप जानते ही होंगे। सर, ये एयरवाइस मोबाइल कंपनी के चेयरमैन हैं, मिस्टर संजय। एयरवाइस के चेयरमैन? Sir, he's a short-term memory loss patient. ये मेरे फ्रेंड हैं। मुझे याद रखने के लिए इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर मेरा नंबर टैटू करा लिया। That's it. सर, इसका पी अपनी टीम के साथ आया है। इनके नाम पर कोई एफआईआर तो फाइल नहीं किया? अभी तक नहीं सर। थोड़ा वेट करना। आपने इन्हें अरेस्ट कैसे किया? ये तो सिर्फ एक पेशेंट है, आपको पता भी है ये कौन है? आधी रात को लेडीज हॉस्टल से पकड़े गए, तो ये पेशेंट है, हम कैसे जानेंगे? सर, वी हैव टू गिव ट्रीटमेंट। एफआईआर नहीं किया, आप लोग ले जा सकते हैं, लेकिन आगे से ख्याल रखिएगा। सुबह 6 बजे तक इन्हें होश नहीं आएगा।
इमरजेंसी होते ही फोन कीजिएगा। चलो बाय। अरे आप लोग फोर्टी 42 मसूदी स्ट्रीट, रॉयपेटा, 13/6/2005। कौन है रे ये? अपुन का एड्रेस है भाई। बस एक दिन और लेट होता तो तू ऊपर होता। इसकी तो भाई मारना मत। मेरा फोन नंबर टैटू करा रखा है। पुलिस को मैंने खुद बोला कि ये मेरा फ्रेंड है। अगर इसे मार दिया तो मुझसे पूछताछ होगी। वो मेरी पुरानी हिस्ट्री खोद के निकालेंगे। तो फिर क्या, अपन इसको छोड़ देने का? इसे सिर्फ जिंदा छोड़ेंगे, लेकिन एक ब्लैंक पेपर की तरह। इस घर को भी पूरा क्लीन कर दो। देखो कोई भी निशानी बचनी नहीं चाहिए। अब ये भी इस घर में पड़े टेबल और चेयर की तरह है। जस्ट लाइक ए वेजिटेबल। मालती यहाँ देख। यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? क्या हुआ? दीदी, मैं चेन्नई में रहती हूँ। काम दिलाऊंगा कह के मुझे कंपनी वाले ने बेच दिया। बहुत सारी लड़कियों को मुंबई ले जाया जा रहा है। मैं भाग के यहाँ आके छुप गई हूँ। वो लोग आ जाएंगे दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा। बुड्ढे, किसी छोकरी को देखा क्या? पैसा देगा क्या? ले बता। खोल 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 दरवाजा खोल तेरे को खोल 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 बच के कहां जाएगी? प्यार से खोल दे, नहीं तो बच के तू कहां जाएगी? खोल खोल ए खोल तोड़ तोड़ क्या दो? सोने की चेन है, हमारा काम हो गया। चलो चलो चलते हैं।
अगले स्टेशन उतर के चेन्नई चले जाना। हम सब तो अंडे के लिए निकले थे, साथ में मुर्गी भी मिल गई। छोड़ देंगे क्या? पकड़ इसको। छोड़ो मुझे। कहाँ जाएगी? छोड़ो मुझे। कैसे हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मुंबई में हो ना? नहीं, मैं अभी चेन्नई वापस जा रही हूँ। ये बहुत बड़ी कहानी है। चेन्नई की 25 लड़कियों को किडनैप करके मुंबई लेकर जा रहे थे। मैंने रिस्क लेकर इन्हें बचाया और वापस चेन्नई लेकर जा रही हूँ। हे, ये क्या बोल रही हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? सच में यू सुपर्ब। थैंक्स। मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है, दूसरों की हेल्प करने में हरदम आगे रहती हो। पहली बार मैं जब तुम्हें स्कूल की गेट पर देखा था, हैंडीकैप बच्चों की मदद कर रही थी। उसी समय मेरे दिल में बस गई। ये सब तुम्हें कैसे पता? अभी और बहुत कुछ तुम नहीं जानती, सुनोगी तो शॉक लगेगा। सस्पेंस वाली बात है, बताओ ना क्या है? जब मैं बताऊंगा ना, तब तुम्हारे चेहरे पे जो हंसी होगी सामने से देखना चाहता हूँ, इसलिए सामने आके ही बताऊंगा। ओके? टेक केयर, बाय बाय। बाय। ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा था? लगता है माँ से शादी के लिए परमिशन ले ली है। नमस्कार। आज की मुख्य खबर। छोटी बच्चियों के किडनैपिंग में आखिर कौन लोग शामिल हैं? हिरासत में आया खास आदमी, जबकि मुख्य साजिशकर्ता अंडरग्राउंड हो चुका है। तमिलनाडु के गांव से छोटी बच्चियों को काम दिलाने के बहाने कुछ लोगों ने उन्हें शहर लाकर बेच दिया। ऐसी ही कुछ लड़कियों को चेन्नई से मुंबई ले जाया जा रहा था, पर इन बच्चियों की खुशनसीबी कि चेन्नई से मुंबई जाने वाली इस ट्रेन के अंदर कल्पना नाम की एक लड़की ने आर्मी के जवानों की सहायता से इन बच्चियों को उन दरिंदों से छुड़ा लिया। इस घटना में शामिल सारे आरोपियों को पुलिस जगह जगह छापेमारी करके उन्हें पकड़ रही है। पुलिस का मानना है कि इन सब में किसी बड़े आदमी का हाथ है, इसलिए असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा एक स्पेशल फोर्स का गठन किया गया है। देखते हैं कि आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हेलो हेलो हेलो, कल्पना हो ना? मैं रायपिटा हॉस्पिटल से कांस्टेबल मालती बोल रही हूँ। आज आपने ट्रेन में से जिन 25 लड़कियों को बचाया था ना, उनमें से सिर्फ 23 लड़कियां ही बची हैं। हाँ? 2 लड़कियां कहाँ गायब हो गई पता नहीं चला। मैंने ऊपर बोला तो उन्होंने कहा कि बाहर किसी को मत बताना। मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा आदमी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुबह सुबह अपने गांव जाने वाली थी ना? मैं 25 लड़कियों को लेकर आई थी, यहाँ सिर्फ 23 लड़कियाँ हैं। 2 लड़कियाँ कहाँ गई? ये क्या कह रही हो? तुम यहाँ पर सिर्फ 23 लड़कियाँ लाई थी। मैं जानती हूँ, सोनिया और मेघना, वो
ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मेरे पास सबके नाम की लिस्ट है, तुम झूठ मत बोलो। तुमने जो बोला सही है। 25 लड़कियों को उठाए थे। अब उन 25 लड़कियों ने मेरे लोगों पे उंगली उठाई, वो चलेगा। लेकिन वो 2 लड़कियां मुझ पे उंगली उठा रही है। वो कैसे चलता? वो 2 लड़कियां कहाँ है? आखिर क्या है वो 2 लड़कियां? जितनी लड़कियां मैंने बेची ना, उससे एक स्कूल चल जाता। वो दोनों कहाँ है? समुंदर में डाल दिया मारने के बाद। लड़कियां कितने लोगों से डरकर भागेंगी? पढ़ लिख कर डॉक्टर, बड़े नेता, इंजीनियर बनना चाहती हैं। 100 साल लगे हम लड़कियों को बाहर निकल के कुछ काम करने में, और तुम जैसे दरिंदों की वजह से हम वापस किचन में पहुंच जाएंगी। हेलो मैडम, मैं कांस्टेबल मालती बोल रही हूँ। हाँ बोलो। आपके जाते ही उन्होंने आपको मारने का प्लान बनाया है। कुछ भी हो जाए, आज रात आप अपने घर पे मत जाना, बाहर ही किसी के पास रुक जाओ। आपके घर पहुँचने से पहले ही 4 लोग घर में पहुँच चुके हैं। लगता है अंदर नहीं है, बाद में आते हैं। कल्पना, कल्पना, बच्चा, बच्चा। कहाँ चली गई? सो गई क्या? अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, रुको।
बाहर निकलो। वो यहीं कहीं छुपी हुई है, ढूंढो उसको। इधर देख। यहां से बाहर गई है क्या? सर पकड़ दे उसको।
कल्पना। 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 सोचो उसे कितना दर्द हुआ होगा। उस लड़की की शक्ल अभी भी मेरे सामने घूम रही है। थैंक्स। Hey, आजा! Come on, come on! Come on!
तेरी बॉडी पहले ऐसी नहीं रही। अरे भाई देख के छोड़ा है। हाँ? अच्छा बता कैसा है? पहले तू ये बता यहाँ क्या करने आया है? हाँ? अरे बड़ा भाई छोटे भाई से ऐसे बात करता है क्या? हाँ? वो कलकत्ते में प्रॉब्लम हो गया। 1 वुमन ऑर्गेनाइजेशन लीडर। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। समझाया नहीं मानी। क्या करता? होल फैमिली खलास, खत्म कर दिया। कितने लोग थे वो मैंने गिना नहीं। अरे वो साहब हम आपके कोने टाइप की फैमिली थी। भाई जी क्या बात है, कलकत्ता हिला के रखा है। उसके बाद आप कुछ दिन के लिए गांव जाएंगे कहकर लंदन चले गए और मैडम मुंबई चली गई। वो मुंबई क्यों गई? वो तो किसी एड फिल्म के लिए गई थी सर। आपकी इस हालत की मैं भी एक वजह बन गई सर। आई एम सॉरी। अभी वो कहाँ मिलेगा मैं आपको बताऊंगी। मुझे उससे बात करनी है अभी। हेलो हेलो, मेरा नाम संजय रामस्वामी। तेरा नाम लक्ष्मण। याद तो है ना? 23 जून 2003। तू भूल गया होगा लेकिन मुझे याद है। वो सिर्फ तू है। मैंने तुझे जिंदा छोड़ के गलती कर दिया, लेकिन अब बहुत जल्दी मैं अपनी गलती सुधारूंगा। तू जहां भी है मैं तेरे लिए आ रहा हूं। अरे क्या हो गया? बताया था ना, वो संजय बोल रहा है वापस आ गया। तू तो बोल रहा था तूने सब कुछ मिटा दिया। कोई न कोई है जो यहां पर उसकी मदद कर रहा है। सुनिए, ये उसी की फैक्ट्री है। अब हम उसकी फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं। ये लीजिए, मोबाइल रखिए। आप यहीं रुकिए, जैसे ही उसे देखूंगी आपको कॉल करूंगी। माय फ्रेंड का कॉल आएगा, उठा लीजिएगा। अंदर कहाँ आना है फोन से ही गाइड करूंगी। ओके? उसकी शक्ल तो याद है ना? मुझे सिर्फ 2 शक्ल याद है, एक कल्पना और दूसरा वो। आप रुक नहीं रहे थे, इसीलिए मैं आपको यहाँ लेकर आई। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो दोनों में से कोई नहीं बचेगा। केयरफुल, ये अपने मन में दोहराते रहिए। रुक जा, कहाँ जा रही है? लक्ष्मी दीदी से मिलना है। लक्ष्मी हाँ ऊपर मिलेगी।
अरे रुक जा, इतना टेंशन किस बात का है? सब कुछ मिटा दिया था। पता नहीं ये सब कैसे याद आ गया। ठीक है, तू घर जा, यहाँ पे मैं सब संभाल लूंगा। कैसे? मैं हूबहू तेरे जैसे ही दिखता हूं, ये वो नहीं जानता। इस बात का मैं फायदा उठाऊंगा। उस सुअर के बच्चे को अपने हाथ से मार के फिर मैं कलकत्ते जाऊंगा। तू जा, घबरा मत, मैं सब संभाल लूंगा। ओके। वो मेरे सामने तो जा रहा है। अरे एक ही बात कितनी बार बताऊं? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आपको जिसे मारना है वो फैक्ट्री के अंदर ही है, जल्दी आओ। पकड़ के लाओ उसे। कहाँ है वो? सर वो कंपाउंड से बाहर चली गई। भाग गई? लक्ष्मण को फोन लगाओ। चित्रा, तू अभी गाँव निकल जा। यहाँ 1 मिनट भी रुकना अच्छा नहीं होगा। तू पहले यहाँ से निकल जा, बाद में जो होगा देख लेंगे।
क्यों, क्या हुआ? प्यार से पूछेगा तो कभी नहीं बताएगी। कहाँ है वो? बता! जरा आराम से, बेचारी मर जाएगी। बेटा, बेटा! रख! देखो, बॉडी में जान रहती तब चिल्लाती ना। अब मर गई, कोई भी देख ले। अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने लोग देखना चाहते हैं देख ले। अब ये कुछ नहीं कर पाएगी। प्लीज ऐसा मत करो। नहीं। अब बता, वो कहाँ छुपा है? मुझे नहीं पता, मैं सच में नहीं जानती। प्लीज किसी को कुछ मत करो। मुझे सिर्फ 1 घंटे का टाइम दो, जहाँ पर होगा उसे लेकर आऊंगी। 3 लोग इसके साथ जाओ। ठीक है भाई। चल जा। 1 घंटे का तुझे टाइम देता हूँ, आ जाना। नहीं तो 5 बजे के बाद हर 10 मिनट में यहाँ एक लड़की मरेगी। बिल्कुल इसी की तरह। जा। इस तरफ से ले चलो। कंट्रोल करने में टाइम लगेगा सर। ठीक है सर, हम लोग देख लेंगे। हाँ 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। सलाम साहब। हाँ सलाम सलाम। तेरा टाइम था, अब तू मरेगी। सिख घुमा रही है। संजय मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा साथ देने आई हूँ। ये लोग मुझे जान से मार देंगे। संजय प्लीज मुझे बचा लो। संजय मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। संजय फोटो संजय मेरी फोटो तुम्हारे पास है। संजय तुम जिसे मारना चाहते हो मैं उसे जानती हूँ। उसे मारना है तो इन सबको जिंदा मत छोड़ना।
वो रहा। इन दोनों में से कौन है वो? बताओ ना कौन है वो? मैं जानती हूँ, लेकिन बताऊंगी नहीं। इन दोनों को जीने का कोई हक नहीं है। एक को मार के फायदा नहीं, दोनों को मारना होगा। जब दोनों मरेंगे तो समाज सेवा होगी। अगर तुमसे हो सकता है तो इन दोनों को मारो, नहीं तो इन दोनों के हाथ से खुद मर जाओ। Jamar! जान से मार दो, जान से मार दो।
चित्रा, तू इन्हें लेके जा। हम कह देंगे कि हॉस्टल की एक लड़की को इसने मार दिया, तो सेल्फ डिफेंस में हमने इनको मार दिया। तू इन्हें लेके जा। हाँ चित्रा, तू जल्दी जा, हम सब संभाल लेंगे। संजय, 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 चलो संजय, चलो, ये लोग मर चुके हैं। संजय,